नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचा इतिहास, बने सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले गैर कांग्रेसी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2020 को लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने जा रहे हैं। इसी के साथ वह सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले गैर कांग्रेसी नेता बन गए हैं। इससे पहले गैर कांग्रेसी नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 बार साल 1998 से लेकर 2003 तक लाल किले पर झंडा फहराकर इतिहास बनाया था। पीएम मोदी ने वाजपेयी के बतौर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर उनके सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच विश्वास प्रस्ताव लाएगी अशोक गहलोत सरकार। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा के शुक्रवार से शुरू हो रहे सत्र में विश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक में कहा है कि हम बिना 19 विधायकों के समर्थन के ही बहुमत साबित कर देते। उन्होंने कहा है कि हम विश्वास मत लेकर आएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, राजस्थान में लगभग 1 महीने से जारी सियासी खींचतान के बाद विधानसभा का सत्र शुक्रवार यानी कि आज से शुरू होगा। मुख्य विपक्षी दल भाजपा द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की घोषणा के बीच विधानसभा का यह सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने दिया चीन को तगड़ा झटका, मालदीव में करेगा $50 करोड़ का निवेश। जी हां दोस्तों, भारत मालदीव में महत्वपूर्ण संपर्क परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए $40 करोड़ की कर्ज सुविधा और $10 करोड़ का अनुदान देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को मालदीव के अपने समकक्ष अब्दुल्ला साइद से विविध विषयों पर व्यापक चर्चा के बाद यह बात कही। अधिकारियों ने बताया है कि 6.7 किलोमीटर की ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना मालदीव में सबसे बड़ी नागरिक आधारभूत परियोजना होगी, जो माले को 3 पड़ोसी द्वीपों विलिंगिली, गुलिहाहू और थीफाफूसी से जोड़ेगी। जीएमसीपी की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि यह सत्तारूढ़ एमडीपी पार्टी का प्रमुख चुनावी वादा था, जिसके लिए मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिही ने पिछले वर्ष सितंबर में जयशंकर से बैठक के दौरान भारत की सहायता मांगी थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भूटान में इस महामारी की वजह से पहली बार हुआ पूरे देश में लॉकडाउन। कुवैत से आई एक महिला से संक्रमण फैलने का है डर। जी हां दोस्तों, भूटान में पहली बार देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया है। यह कदम कुवैत से भूटान आई एक महिला द्वारा की गई यात्रा से इस वायरस के संक्रमण फैलने की आशंका में उठाया गया है। सरकार ने देश की लगभग 7.5 लाख की आबादी के लिए घर पर रहने का निर्देश जारी कर दिया है। देश में सभी स्कूल, कार्यालय और वाणिज्यिक संस्थानें बंद कर दिए गए हैं। सरकारी बयान के अनुसार यह लॉकडाउन 5 से 21 दिनों के लिए संक्रमित मरीजों की पहचान कर उन्हें पृथक करने के लिए लागू किया गया है। लॉकडाउन का मकसद संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तत्काल तोड़ना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने चीन को दिया एक बार फिर बड़ा झटका। अब तेल कंपनियों ने चीनी जहाजों और टैंकरों पर लगाई पाबंदी। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा पर जारी तनाव और चीन से बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत की बड़ी तेल कंपनियों ने अपने कच्चे और पेट्रोलियम उत्पादों को लाने और ले जाने में चीन के जहाजों और चीनी टैंकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय तेल कंपनियों का कहना है कि वे चीन के स्वामित्व वाले किसी भी ऑयल टैंकरों या शिप का इस्तेमाल भारत में कच्चे तेल आयात करने या भारत से डीजल निर्यात करने के लिए नहीं करेंगे, भले ही उसे किसी थर्ड पार्टी से ही रजिस्टर क्यों न किया हो। ऐसा करने वाली थर्ड पार्टी कंपनियों को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जुलाई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.93% पहुंची। महंगी हुई खाने पीने की चीजें। जी हां दोस्तों, जुलाई 2020 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अधिकारित खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.93% पहुंच गया है।
है। जून महीने के लिए 6.23% था। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा की वजह से खुदरा महंगाई दर भी बढ़ी है। सीपीआई आंकड़ों से पता चलता है कि जुलाई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 9.62% पर पहुंच गई है। सरकार ने जून की खुदरा महंगाई दर को 6.09% से रिवाइज कर 6.23% कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दी गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जल्द शुरू हो सकती है दिल्ली मेट्रो, अब डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी दे सकेंगे किराया। जी हां दोस्तों, इस महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के ऐलान के बाद से बंद पड़ी मेट्रो ट्रेनें जल्द शुरू हो सकती हैं। उम्मीद की जा रही है कि आगामी 15 अगस्त के बाद केंद्र सरकार दिल्ली मेट्रो का परिचालन शुरू करने का फैसला ले सकती है। मनी कंट्रोल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि केंद्र सरकार ने परिचालन की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली मेट्रो में यात्रियों का सफर और आरामदायक हो जाएगा। यात्रियों को टोकन खरीदने या स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो में आने वाले समय में सफर करने के लिए आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर पाएंगे। इससे स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अटल पेंशन योजना में पैसे लगाने वालों के लिए बड़ी खबर। बदल गए हैं स्कीम से जुड़े कई नियम। जी हां दोस्तों, अटल पेंशन योजना के तहत डेथ क्लेम प्रोसेसिंग की तारीख बढ़ गई है। पेंशन फंड नियामक PFRDA ने स्कीम के तहत डेथ क्लेम की प्रोसेसिंग की तारीख 30 अक्टूबर 2020 तक कर दी है। इस बारे में 11 अगस्त को PFRD ने सर्कुलर जारी किया है। PFRDA ने बताया है कि इस महामारी की वजह से अटल पेंशन योजना के तहत डेथ क्लेम की प्रोसेसिंग में आ रही अड़चनों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह दूसरा मौका है जब इस डेडलाइन को बढ़ाया गया है। इससे पहले आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई थी। क्लेम से जुड़े सभी दस्तावेजों को अंतिम तारीख तक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी में जमा करने की जरूरत होती है। इसके अलावा दोस्तों अटल पेंशन योजना के मेंबर अब साल में कभी भी पेंशन कंट्रीब्यूशन की रकम घटा या बढ़ा सकते हैं। पेंशन नियामक PFRDA ने बैंकों से स्कीम के मेंबर से योगदान राशि में साल के दौरान किसी भी समय बदलाव के आग्रह को स्वीकार करने को कहा है। इस पहल का मकसद स्कीम को और आकर्षक बनाना है। यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू हो गई है। इससे पहले मेंबर्स को केवल अप्रैल में ही योगदान राशि में बदलाव की अनुमति दी गई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रेलवे ने की निजी ट्रेन संचालकों पर लगाम लगाने की तैयारी। देरी से पहुंचने पर देना होगा हर्जाना। जी हां दोस्तों, निजी ट्रेन चलाने वाली कंपनियों की ट्रेनें अगर समय के बाद में या पहले आई तो उन्हें भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने निजी ट्रेन संचालकों के लिए एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर ड्राफ्ट जारी किया है। बुधवार को जारी हुए इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि निजी ट्रेन संचालकों को साल भर 95% तक समय की पाबंदी पर कायम रहना होगा। निजी संचालकों को अपनी कमाई की सही जानकारी भी देनी होगी। गलत जानकारी देने पर भी उन पर जुर्माना हो सकता है। साथ ही अगर उनकी वजह से ट्रेनें रद्द हुई तो भी उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। ड्राफ्ट के मुताबिक अगर कोई ट्रेन किसी भी स्टेशन पर अपने निर्धारित समय से 15 मिनट देरी से पहुंचती है तो इसे समय की पाबंदी का उल्लंघन माना जाएगा। आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक हर निजी संचालक को हर ट्रेन के हिसाब से रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने के लिए 512 रुपए प्रति किलोमीटर बतौर ढुलाई चार्ज देने होंगे। अगर कोई ट्रेन स्टेशन पर 10 मिनट पहले पहुंचती है तो निजी संचालक रेलवे को जुर्माने के तौर पर 10 किमी का ढुलाई चार्ज देना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार दे रही है सस्ते में एसी, फ्रिज, टीवी और फर्नीचर खरीदने का मौका। जी हां दोस्तों, आज के इस समय में एसी, फ्रिज, टीवी, सोफा और अन्य घरेलू सामान खरीदने की चाहत किस व्यक्ति की नहीं होगी। ऐसे लोगों के पास अपेक्षाकृत कम दाम में इस तरह की चीजों को खरीदने का एक मौका है। यह शानदार अवसर सरकार की ओर से आपको मिल रहा है। ऐसे में आप किसी भी
सूरत में इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते हैं। वस्तुतः वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट ने एसी, टीवी, फ्रिज और फर्नीचर सहित कुल 54 सामानों की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की है। विभाग ने 2 सीट वाले 3 सोफा, लकड़ी के कई साइज के अलमारियां, ऑफिस चेयर सहित कई चीजों की बिक्री के लिए यह टेंडर जारी किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तो इस बारिश से बहुत ज्यादा राहत मिली है। जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में अगले 2-3 दिन और तेज बारिश देखने को मिलेगी। स्काईमेट वेदर का कहना है कि मध्य प्रदेश में बारिश में कमी आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश कम हो जाएगी, जबकि पूर्वी राजस्थान में वर्षा बरकरार रहेगी। गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बारिश में और इजाफा होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मिजोरम में अब राशन की तरह तय लिमिट में मिलेगा पेट्रोल डीजल। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी के बीच अब पेट्रोल और डीजल भी तय लिमिट में मिलेगा। इस महामारी की वजह से मिजोरम में तेल के टैंकर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है। इस वजह से राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब स्थायी लोगों को तय लिमिट में ही ईंधन दिया जाएगा। मिजोरम सरकार ने वाहनों के हिसाब से पेट्रोल डीजल की मात्रा तय कर दी है। अब राज्य में स्कूटर के लिए सिर्फ 3 लीटर, बाइक के लिए 5 लीटर और कार के लिए 10 लीटर पेट्रोल डीजल लिमिट तय की गई है। इसके अलावा मैक्सी कैब, पिकअप ट्रक और मिनी ट्रक में केवल 20 लीटर डीजल ही भरवाया जा सकता है। सिटी बस और अन्य ट्रक की लिमिट 100 लीटर तय की गई है। पेट्रोल डीजल केवल वाहनों में ही भरवाया जा सकता है। गैलन या किसी अन्य सामान में तेल भरवाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने में मामूली बढ़त और चांदी 1554 रुपए उछली। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के बाद गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतों में 11 रुपए बढ़कर 53,132 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी के भाव में 1554 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई, जिससे चांदी के 1 किलोग्राम का भाव 68,349 रुपए हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रोजाना 2 रुपए से भी कम निवेश से 60 साल के बाद पा सकते हैं 3,000 रुपए महीना पेंशन। जी हां दोस्तों, असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार 15,000 रुपए से कम इनकम वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन देगी। इस योजना के तहत आप हर महीना मात्र 55 रुपए निवेश करके अपने लिए महीने में 3,000 रुपए की पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। असम में बाढ़ से 110 लोगों की हुई मौत, 56 लाख लोग हुए प्रभावित। जी हां दोस्तों, असम में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है, जबकि 56 लाख से अधिक लोग अब तक इससे प्रभावित हो चुके हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गुरुवार को जानकारी दी है कि जहां 110 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं राज्य के 30 जिलों में कुल 56,89,584 लोग प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति विभिन्न जिलों में प्राकृतिक आपदा के कारण मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ बिगड़ रही है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में स्थिति सुधरी है, लेकिन धेमाजी, बक्सा और मोरीगांव जिले में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। देश में सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हुआ लॉन्च, बिना लाइसेंस के भी कर सकेंगे सवारी। जी हां दोस्तों, दुनिया में सबसे सस्ता फोन सिर्फ 299 रुपए और सबसे सस्ती LED टीवी सिर्फ 3,999 रुपए में लॉन्च करने के बाद मशहूर स्टार्टअप कंपनी डिटिल ने अब अपना सबसे सस्ता और पहला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर डिटिल इजी लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने यह दावा किया है कि ये स्कूटर किफायती होने के साथ साथ भरोसेमंद भी है। इस स्कूटर की कीमत इसको दूसरे स्कूटरों से एकदम अलग बनाती है। डिटिल इजी की कीमत सिर्फ 19,999 रुपए तय की गई है। कंपनी के मुताबिक यह न सिर्फ खरीदने में सस्ता है, बल्कि इसे चलाने में खर्च भी कम आएगा।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एंड्रॉयड फोन में गूगल ने दिया नया सेंसर, भूकंप आने से पहले मिलेगा अलर्ट। जी हां दोस्तों, गूगल के एंड्रॉयड फोन ने मंगलवार से दुनिया भर के भूकंप का पता लगाना शुरू कर दिया है, ताकि करोड़ों यूजर्स को आसपास के झटके की चेतावनी सेकंडों में मिल सके। दरअसल गूगल ने फोन में अर्थक्वेक वार्निंग टूल्स ऐड किया है और ये अलर्ट करने वाला फीचर्स फिलहाल कैलिफोर्निया के यूजर्स के लिए शुरू किया गया है। जानकारी के मुताबिक इसमें सैमसंग गैलेक्सी सीरीज के स्मार्टफोन शामिल हैं। गूगल ने कहा है कि वह एंड्रॉयड डिवाइसेस में भूकंप के अलर्ट भेजने के लिए यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर रहा है। बताया गया है कि कैलिफोर्निया में एंड्रॉयड की ओर से फोन्स के लिए अलर्ट शेक अलर्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए भेजे जाएंगे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।